मुंबई उपनगर कांदिवली में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे की गला दबाकर आत्महत्या करने का नाटक करने वाले आरोपी पति को आखिरकार समतानगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 40 साल के इस आरोपी पति का नाम शिवशंकर सुकेंद्र दत्ता है और वह दोहरे हत्याकांड के ही मामले में बोरीवली की स्थानीय अदालत से पुलिस हिरासत में है। अनैतिक संबंध के शक में उसने पहले पत्नी का गला घोंटा और फिर आत्महत्या करने की तस्वीर बनाई। लड़के ने हत्या देखी थी, वह हत्या का गवाह था, इसलिए उसने अपने ही बेटे की हत्या कर दी और खुद फांसी लगाने का नाटक करते हुए मौके से भाग निकला। पुलिस जांच में यह घटना सामने आते ही पुलिस ने शिवशंकर के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की। पिछले 1 साल से शिवशंकर दत्ता अपनी पत्नी पुष्पा और 8 साल के बेटे के साथ कांदिवली पूर्व नरसीपाड़ा स्थित डीलक्स होटल के पीछे सरस्वती चाल में रह रहे थे। शिवशंकर और पुष्पा के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। पुष्पा भी स्थानीय लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। शिवशंकर टेम्पो चालक है और उसकी पत्नी गृहिणी है। उसका बेटा उसी इलाके के एक स्कूल में पढ़ता था। सोमवार दोपहर 12:30 बजे शिवशंकर घर आया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर पुष्पा ने दरवाजा नहीं खोला। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसे संदेह हुआ, इसलिए वह स्थानीय निवासियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसी दौरान उसने देखा कि उसकी पत्नी और बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। दोनों को फांसी पर लटका देख स्थानीय निवासी हैरान रह गए। इसकी जानकारी मिलते ही समतानगर पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों को कांदिवली के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले समतानगर पुलिस ने इस मामले में 2 अलग-अलग एडीआर दर्ज कर जांच शुरू की है। पुलिस उपायुक्त स्मिता पाटिल ने दोहरी आत्महत्या की इस घटना को गंभीरता से लिया और समतानगर पुलिस को जांच के आदेश दिए। शुरुआती अटकलें यह थी कि पुष्पा ने पहले अपने 8 साल के बेटे को फांसी पर लटकाया होगा और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन शिवशंकर के बारे में जानकारी निकालते समय पुलिस को उस पर भी शक हो गया, इसलिए पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। समतानगर पुलिस स्टेशन में कल 27/1/25 को एक वारदात मिली थी कि यहाँ पे एक महिला है पुष्पा दत्ता करके, और वो और उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। ये जो हमारे ऑफिसर्स है एपीआई चौधरी, पीएसआई कोड़पकर, एपीआई पूजा चौहान और एपीआई गंगापुरकर, इन्होंने ये घटनास्थल पे विजिट किया था। तब जाके समझ में आया कि ये दोनों भी नायलॉन रस्सी से जो है वो लटके हुए थे। शव को निकाला गया था। उसके बाद उसके पति के पास बहुत सारी चौकसी करने के बाद ये समझ में आया कि उसने बताया है कि अनैतिक संबंधों के संशय की वजह से उसने गला घोंटकर उसकी पत्नी की हत्या की और बच्चे ने वो देखा, इसलिए उसकी भी हत्या कर दी है और फिर उसने ये आत्महत्या का बनाव रचा हुआ था। घटनास्थल पर दरवाजा अंदर से बंद था, वो कैसे उसने किया? वहाँ पे जो दरवाजा है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आई विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स। आरोपी का बैकग्राउंड क्या करता है? आरोपी जो है वो टेम्पो चालक है। वो यहाँ पे 8-10 साल से रह रहा है, टेम्पो चलाता है, चालक है वो। उसने गुस्से से ये सब किया है। पुलिस को कैसे शक हुआ कि ये फांसी नहीं है बल्कि ये मर्डर है? ये कैसे? जो शव के निशान है और जो आरोपी है उसकी जो चौकसी की है पुलिस ने, उसमें वो बहुत अलग अलग टाइप के आंसर्स दे रहा था। तांत्रिक विश्लेषण के अनुसार जो स्थिति है उससे वो निष्पन्न हुआ है कि वो आरोपी है और उसने भी कबूल किया है। मासूम बच्चे को क्यों मारा? उसके पीछे क्या है? उसकी माँ को मारते हुए छोटे बच्चे ने देखा था, इसलिए उसने बच्चे को भी मारा है। थैंक यू। जय हिंद।